आइए कुछ तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न देखते हैं, जो कि खास करके 15 मार्च को होने वाले प्यून के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के 35 प्रश्न में तत्सम और तद्भव से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखें ताकि आप इससे प्रश्न अगर आते हैं तो एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पाएँ। सबसे पहले देखते हैं, और ये खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम तद्भव के प्रश्न हैं, और ये सामान्य हिंदी जो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण की बुक है उससे ली गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चौथा। चौथा का जो तत्सम होगा वो चतुर्थ होता है। यहाँ एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ तत्सम है। दाढ़ी, दाढ़ी का जो तत्सम रूप होगा वो दृष्टा होता है। यौवन का तत्सम यौवन होगा। पंगत के पंक्ति होता है, वहीं बांझ का वंध्या, आप इसे याद रखेंगे। कपड़ा का जो होता है वो करपट होता है, बराबर एग्जाम में पूछी जाती है। कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो करपट होगा। वहीं बंदर का वानर होता है। हाथी का जो तत्सम रूप होगा वो हस्ती होगा, आप इसे याद रखेंगे। गेहूँ भी रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। गेहूँ का तत्सम रूप क्या होगा, तो गोधूम कहा जाता है। गेहूँ को गोधूम कहा जाएगा। तो इसे आप भी याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे पुनः देखते हैं कैथा। कैथा का तत्सम होगा कपित्थ। वहीं आंसू का अश्रु होता है। घोड़ा का जो तत्सम रूप होगा वो घोटक होगा। पलंग के पर्यक होता है। परिवा का प्रतिपदा होगा, आप इसे याद रखेंगे। ऊँट का जो तत्सम रूप होगा वो ओष्ठ होगा। कपड़ा को करपट कहा जाता है। भीतर को आभ्यंतर कहा जाता है। 14 को चतुर्दश कहा जाएगा। अघन को अग्रहायन कहा जाता है। वहीं दही का दधी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। दही को दधी कहा जाता है। दही का तत्सम रूप दधी है। फिर आगे देखते हैं ग्राहक को ग्राहक कहा जाता है। बांका को वक्र कहा जाएगा। पनसारी को पर्नवारी कहा जाएगा। कौड़ी को कपर्दिका कहा जाता है। अपाहिज को अपादहस्त कहा जाएगा। ओस को अवस्याय कहा जाता है। पुनः है गेहूँ, जो कि रिपीटेड टाइम पूछी गई है ये क्वेश्चन। गेहूँ का जो तत्सम रूप है वो गोधूम है, आप इसे याद रखेंगे। वहीं पसीना को प्रस्तवेद कहा जाता है या परिस्वन कहा जाएगा। ओझा को उपाध्याय। सेठ का जो तत्सम रूप है वो श्रेष्ठ है। वहीं अंगीठी का जो तत्सम रूप है वो अग्निष्टिका है। अदरक का आद्रक। भगत का भक्त। लोहार का तत्सम रूप लौहकार होगा। लाख का तत्सम रूप लक्ष होगा। और रहट का अर्घट होता है, मीठा का मिष्ट। आगे पुनः देखते हैं सांस का तत्सम रूप श्वास है। बत्ती का तत्सम रूप वर्तिका। सिघाड़ा का श्रृंगाटक होता है। गोत का तत्सम रूप गोत्र होगा। उलाहना का उपालंब होता है। आगे देखते हैं बारात। बारात को वर यात्रा कहा जाता है। वहीं मोती को मोतिक कहा जाएगा। मिट्टी को मृतिका, बराबर एग्जाम में पूछी जाती है। ओझा का उपाध्याय। और घर का तत्सम रूप गृह। अखरोट का अछोट कहा जाता है। वहीं चबूतरा को चातवाल कहा जाएगा। पूंजी का पुंज कहा जाएगा। बेत का वेत्र। और चना का चनक जो है वो तत्सम रूप है। वहीं ऊन का जो तत्सम रूप है वो ऊर्ण। ऊन को ऊर्ण कहा जाता है। थाली को स्थाली। जामुन को जम्बू। डायन को डाकिनी कहा जाता है। ढीठ को दृष्ट कहा जाता है। कपूर को कर्पूर कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। कोयल का जो तत्सम रूप है वो कोकिल है, आप इसे याद रखेंगे। अटारी को अट्टालिका कहा जाता है। भंवरा को भ्रमर कहा जाता है, ये भी एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। मक्खी, मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका है। वहीं हल्दी भी बराबर पूछी जाती है। हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा। हुलास, हुलास का तत्सम रूप उल्लास है। वहीं नारियल का नारिकेल है। सींग को श्रृंग कहा जाएगा। दीठी को दृष्टि। सिगार को सिंगार। भंवरा का तत्सम रूप भ्रमर है। और मुद्री को मुद्रिका कहा जाता है।
आगे देखते हैं मनई। मनई को का तत्सम रूप मानव है। मनई को मानव कहा जाता है तत्सम में। चूरन को चूर्ण, रात को रात्रि, तीता को तिक्त कहा जाएगा, ससुर को ससुर कहा जाता है। आगे देखते हैं आधा को अत्र कहा जाएगा, कूप का कुआं तत्सम रूप, ढीठ का दृष्ट, बाघ को व्याघ्र कहा जाता है, ये भी आता है एग्जाम में, और माँ का तत्सम रूप मात्र है। आगे पुनः देखते हैं तीरथ। तीरथ का जो तत्सम रूप है वो तीर्थ है। अंगीठी को अग्निष्ठिका कहा जाता है, सूरज को सूर्य। वहीं आँख का जो तत्सम रूप है वो अच्छी है। आँख को क्या कहा जाएगा? अच्छी कहा जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे एग्जाम में। इसमें सारा तत्सम और तत्व जो रूप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुँह को मुख कहा जाता है, भंवरा को भ्रमर, श्रृंगार को श्रृंगार, हल्दी को हरिद्रा, गेहूँ को गोधूम, खंडहर को खंडगृह, देवर को दिव्वर है तत्सम रूप। मक्खन का परच्छन जो है वो तत्सम रूप है। वहीं करोड़ का तत्सम रूप कोटि है। पीपल का पीपल, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, आज का अद्य, धीरज का धैर्य जो है वो तत्सम रूप है। आगे देखते हैं खीर। खीर का क्षीर कहा जाएगा, दूध को दुग्ध कहा जाएगा, दही को दधी कहा जाता है, ये बराबर पूछा जाएगा। दही को दधी कहा जाता है तत्सम रूप में। कपड़ा को करपट कहा जाता है, करपट। वहीं वैन का वचन और पुराना का पुराण, गहरा के गंभीर। आगे देवर देखिए कितने बार पूछी गई है। देवर, मोती को मौक्तिक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यक, कपास का करपास, अंधेरा का अंधकार, कंधा का स्कंद, अखरोट का अछेट, ये तत्सम रूप है। टकसाल का टंकसाल और गोबर का जो तत्सम रूप है आप याद रखेंगे। गोबर को गोमय कहा जाता है, गोमय। गोबर का तत्सम रूप क्या है? तो गोबर का तत्सम रूप गोमय है। वहीं माँ को मात्र या माता कहा जाता है तत्सम में। सच को सत्य, भैंस को महिषी, ये भी याद रखेंगे, भैंस का महिषी कहा जाएगा, ये तत्सम रूप है। वहीं घी को घृत, तुरंत का त्वरित, तीता का तिक्त, ऊँट का उष्ट कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे। गोबर को गोमय, खीर का क्षीर, पलंग का पर्यक, पत्र का पर्ण, अंगीठी का अग्निष्ठिका, सूरज का सूर्य, बंदर को बानर कहा जाता है तत्सम रूप में। नाक को नक्र, सांप को सप्र, अक्षर का अक्षर, ऊंचा का उच्च, आकाश का अकार्य, अनी का अपिया, शिष्य का शिष्या, दाहिना का दक्षिण, खाट का खटवा कहा जाता है। खुजली को खरजूर, साला का स्याल, श्रृंगार का श्रृंगार, 14 का चतुर्दश। कुछ और देख लेते हैं। आग का जो तत्सम रूप है वो अग्नि है। फूल का पुष्प, सलाई का सलाका, भभूत का विभूति, हाथ का हस्त, कपड़ा का करपट, पत्ता का पत्र, हाथ का हस्त, अंधेरा का अंधकार, गधा का बराबर पूछी जाती है। गधा का तत्सम रूप गदर्भ होता है। प्रिय का प्रिय, नेह का स्नेह जो है वो तत्सम रूप है। पंख का पक्ष, पीठ का पृष्ठ, लाज का लज्जा, निडर का निर्दर, पंछी का पक्षी, हल्दी का हरिद्रा, स्कंधा का पूछा जाता है, स्कंद होता है। कबूतर का तत्सम रूप कपोत है। रीस का ईर्ष्या, प्रगट का प्रकट, कान्ह का कृष्ण, मौत का मृत्यु, गंवार के ग्रामीण, और अचरज का आश्चर्य जो है वो तत्सम रूप है। वहीं चौथा का चतुर्थ। फिर आँख को अच्छी कहा जाता है तत्सम में। बच्चा का वत्स, भगत का भक्त, आम का आम्र, गेहूं का गोधूम, नीम का निम्ब, दही का दधी, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु तत्सम रूप है। वहीं कंधा का स्कंद, पत्थर का प्रस्तर, भूख का बुभुक्षा, मिट्टी का मृतिका, कड़वा का कटु तत्सम रूप है। कोख को कुच्छी, पीठ का जो तत्सम रूप है वो पृष्ठ है। चख का स्वाद, विसरना का विस्मृत, छठा का षष्ठ, देवर का तीवर, भतीजा का भ्रातृज्य,
ये तत्सम रूप है। ससुर का स्वसुर जो है वो तत्सम रूप है। सौत का सपत्नी, जेठ का ज्येष्ठ, बहरा का बधिर, यजमान का यजमान, ओट का ओष्ठ तत्सम रूप है। वहीं धुआं का धूम जो है वो तत्सम रूप है। आगे देख लेते हैं। अमेय का अमृत, अमृत जो है वो तत्सम है जिसका तद्भव अमेय होगा। गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, महुआ का मधुक, लंगोट का लिंगपट, सियार का श्रृंगाल। सियार का श्रृगाल कहा जाता है। धरती का धरित्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुई का सूचिका, डंडा का दंड, पत्थर का प्रस्तर कहा जाता है। खाट का खटवा, पन्ही का उपाना, पोखर का पुष्कर और दाहिना को दक्षिण कहा जाता है। सुई को सूची, हाथ को हस्त, ससुर को स्वसुर, पलंग का पर्यक, ओठ का ओष्ठ, कान का कर्ण, बाहर का वाहा, जमुना का यमुना जो है वो होगा। ईख का इच्छु, अटारी का टालिका, बंदर का वानर, हवा का पवन, हाथ का हस्त, रात का रात्रि, नाच का नृत्य जो है ये तत्सम रूप है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट तत्सम तत्वों का जो संकलन था जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।